हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल में जो कॉन्सेप्ट और जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डी क्यू बाई डी एस, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल, फोर्स exerted on charge q naught due to a continuous charge distribution F equals to q naught by 4 pi epsilon naught dq by r square r cap. Electric field due to continuous charge distribution E equals to 1 by 4 pi epsilon naught integration dq by r square r cap. यहाँ पर अब तक जो हम कर रहे थे एग्जाम्पल, उसमें हम पॉइंट चार्ज से हम क्वेश्चंस कर रहे थे और उससे रिलेटेड हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वगैरह हम फाइंड कर रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकल फिजिक्स में एक चार्ज किसी सरफेस पे नहीं होता है, वहाँ पे बल्क में चार्ज मौजूद होते हैं। तो उसका कैलकुलेशन के लिए हम क्वांटम नेचर जो है, क्वांटम नेचर ऑफ जो चार्ज है उसको हम थोड़ा इग्नोर करते हुए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को इग्नोर करेंगे और चार्ज को इकट्ठे कंसिडर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये जो चार्ज डेंसिटी को हम लेते हैं वो जब हम पॉइंट चार्ज को हम ले रहे थे तो वहाँ पे सिंगल चार्ज हम ले रहे थे, यहाँ पे बल्क में हम चार्ज को ले रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल फिजिक्स में यही अप्लाई करते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कई चार्ज एक जगह इकट्ठे हैं तो हम सिंगल चार्ज को लेकर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे फोर्स वगैरह हम फाइंड करें, फिर सबको सम करें। वैसे नहीं ना करते हुए हम सीधा डेंसिटी यूज़ करते हैं कि एक छोटे से सरफेस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है और फिर उस चार्ज डेंसिटी से हम फर्दर आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्वांटम नेचर जो है चार्ज का, उसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। अब जो चार्ज कहीं भी प्रेजेंट होता है तो वो पूरे सरफेस पे स्प्रेड होता है। पूरे सरफेस, वो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है, वो राउंड है, स्क्वायर है, या उसका शेप कैसा है। तो क्या किसी वायर पे जिस तरह से इस तरह से है, इस तरह के वायर पे है, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे उसका डेंसिटी को हम फाइंड करते हैं। जैसे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे रो इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी। यहाँ पे वी जो है वो वॉल्यूम है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा डी क्यू बाई डी एस, या एस जो है वो सरफेस है और डी क्यू जो है वो चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस है। लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो एल यहाँ पे जो लेंथ है वो है और डी क्यू जो है वो टोटल चार्ज जो है वो प्रेजेंट जो लाइन पे है वो है। अब फोर्स भी उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। फोर्स के लिए क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पे क्यू नॉट जो है वो पॉइंट चार्ज है और ये जो है वो सरफेस पे जो मौजूद जो चार्ज है वो डी क्यू है, और आर जो है क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस है, और आर कैप जो है वो डिस्टेंस का वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। E इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो ये बिल्कुल सिमिलर फार्मूला है जो हम पॉइंट चार्ज को जैसे हम कैलकुलेट करते थे, पॉइंट चार्ज के केस में जिस तरह से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते थे, वैसे ही हम यहाँ जब चार्ज बल्क में है तो उसको, बल्क में जब चार्ज मौजूद होते हैं तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन करते हैं। A charged spherical conductor has a surface density of 0.7 coulomb per meter square. When its charge is increased by 0.44 coulomb, the charge density changes by 0.14 coulomb per meter square. Find the radius of a sphere and the initial charge on it. इस क्वेश्चन में एक स्फेयर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके ऊपर में चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक स्फेरिकल कंडक्टर हम इमेजिन करेंगे और जिसके ऊपर में चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है दिया हुआ है 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर में व्हेन इट्स चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 0.44 कूलम, इसके ऊपर में इस सरफेस के ऊपर में अगर हम 0.44 कूलम चार्ज को हम बढ़ा देते हैं
तब उसका चार्ज डेंसिटी जो है पर यूनिट, जो चार्ज डेंसिटी वो चेंज होकर के हो जाता है 0.14 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इतना इसका जो दूसरा जो डेंसिटी है वो ये हो जाता है जब हम इतना चार्ज उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर एंड इनिशियल चार्ज ऑन इट। इसके हमें स्फेयर का रेडियस और इनिशियल चार्ज उसके ऊपर कितना था वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन है। गिवन हमारे पास है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल्स टू Q/4πr²। यहाँ हमारे पास में सिग्मा दिया हुआ है, फर्स्ट केस में सिग्मा दिया हुआ है वो है 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे Q चार्ज नहीं है, इनिशियल चार्ज हमें पता नहीं है। R जो रेडियस है स्फेयर का, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस, वो भी हमें पता नहीं है। तो जो फॉर्मूला है ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ये Q/4πr²। तो फर्स्ट केस के लिए हम लिखेंगे, इन फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ पर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 0.7 इक्वल्स टू Q/4πr²। सेकेंड केस में यहाँ पे जब हम एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर में ऐड कर देते हैं तो 0.7 प्लस 0.14 इक्वल्स टू Q प्लस 0.44/4πr² हो जाता है। इसे हम लिख सकते हैं 0.84 इक्वल्स टू Q प्लस 0.44/4πr²। अब यहाँ पे फर्स्ट केस से इक्वेशन 1 बन जाता है, सेकंड केस से इक्वेशन 2 बन जाता है। अब यहाँ पे मैथ्स में हम जानते हैं दो इक्वेशन है हमारे पास में, दो वेरिएबल्स है यहाँ पे Q और R, ये दोनों अननोन है, और यहाँ पे इस इक्वेशन में Q और R ये दोनों अननोन है, और इन्हीं दोनों को हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब किसी भी मेथड को यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास में जो आ जाता है, जो वैल्यू निकल के Q के लिए वो आ जाता है इनिशियल चार्ज Q इक्वल्स टू 2.2 कूलम, और R के लिए जब उसी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, कोई दोनों में से कोई किसी इक्वेशन से हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वैल्यू, तो हमारे पास R जो है वो निकल के आ जाता है 0.5 मीटर। तो यही दोनों इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि R और उसका जो इनिशियल चार्ज है वो क्या था। तो ये बहुत आसानी से इस तरह से हम कर सकते हैं। ये बेसिकली इसमें मैथ्स ज़्यादा है, तो मैथमेटिकल पार्ट जो है उस पर अगर अच्छा कमांड है तो ये क्वेश्चन को बहुत ही आराम से किया जा सकता है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए चार्ज डेंसिटी का। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।